हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर एमएस वर्ड में टेबल ग्रुप का यूज करना है तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि ध्यान रखिएगा, अभी हम कोई टेबल नहीं लिए हैं यहाँ पे अपने पेज पर। तो टेबल नहीं लिए तो लगभग हमको व्यू टैब तक ही दिख रहा है ना। लेकिन जैसे हम टेबल ले लेते हैं ना तो हमारे सामने दो टैब आ जाता है, एक डिजाइन और दूसरा लेयर। इन दोनों टैब का मतलब पहले समझ लीजिए कि यदि आपको इस टेबल में कुछ डिजाइन करना है तो आपको डिजाइन टैब में आना हो। क्या करना हो? डिजाइन करना हो। जैसे बहुत सारा फॉर्म में बना बना हुआ दिख रहा है ना, तो उसके लिए किस में आना होगा? डिजाइन। लेआउट टैब, अगर जो इसमें से आपको कोई कॉलम डिलीट करना हो, कोई कॉलम या रो इंसर्ट कराना हो, फिर उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लेआउट टैब। लेकिन उसके पहले इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप में आ जाइए, तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है ना? तो पहले इन सभी ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए, फिर ऊपर ऑप्शन समझिए। अगर जब हम टेबल ग्रुप में आते हैं तो ये तो जब समझ में आ रहा है कि जितना कॉलम रो चाहिए उतना हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा ना? उसके नीचे इंसर्ट टेबल दिया है, तो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। कि अगर जो हम एक टेबल इंसर्ट करा रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डेटा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रो। इसमें रो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 क्या इसमें? कॉलम देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 कॉलम है। अभी बताएं, ऊपर जो ऐसे आएगा वो कॉलम है और जो ऐसे जाएगा वो क्या है? रो है। तो अभी हम ऐसे काउंट करेंगे, कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। तो कॉलम कितना होगा? 6। और रो कितना है ये? 8। तो आप जितना कॉलम और रो चाहते हैं उसके लिए क्या करिए, इसको डिलीट कर दीजिए। इंसर्ट में आइए, टेबल में, इंसर्ट में आ जाइए। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो का मतलब समझा रहा है ना, कि कितना आपको कॉलम, यानी कि ऐसे कितना चाहिए आपको, ऐसे कितना चाहिए, ये कॉलम होगा। और ऐसे कितना चाहिए, क्या होगा? हम यहाँ पे ले लेंगे जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है हमको नंबर ऑफ कॉलम चाहिए कितना, 6 या 10 कॉलम चाहिए। कॉलम कितना चाहिए ऐसे? रो हमको चाहिए 50। तो हम रो टाइप कर लेंगे कितना, 50। और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए उतना टेबल आ गया हमारे पास ना। हो जाएगा ना? तो कॉलम देखिए कितना आया, 10 ही आया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ऐसे रो देखा है तो रो लगभग कितना होगा? 50, क्योंकि हम कहाँ तक लिए हैं? 50। जितना लेना उतना ले सकते हैं। आया समझे ना? अब हमको लग रहा है नहीं, बस हमको एक कॉलम चाहिए। ये कॉलम मतलब क्या, बस ये एक रहे और रो हमारे पास 5 रहे। इंसर्ट में, टेबल में और इंसर्ट टेबल में। अब हम यहाँ पे कॉलम कर दे, बस एक कॉलम चाहिए और रो हमको 5 चाहिए। ओके कर देंगे। देखिए कॉलम कितना है, एक ही है ना, लेकिन रो कितना है? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो रहा टेबल इंसर्ट कराने के लिए। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा इसमें, किसका? ड्रा टेबल का। कि आप खुद से ऐसे टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो खुद से ऐसे मार्कर पेन लेकर के टेबल ड्रा कर सकते। देखिए देखिए ड्रा हो रहा है ना। तो ड्रा टेबल का मतलब समझ आ रहा है? जैसे हम इंसर्ट में रहेंगे और ड्रा टेबल ले लेंगे तो एक पेन जैसा जुड़ जाएगा। दिख रहा है ना? कि आप खुद से वो जो टेबल इसके बीच में बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप टेबल बना सकते। हो जाएगा ना? और उसके नीचे जब आएंगे तो अगला इसमें आपको दिखाई देगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये जानते हैं कब काम करेगा? सबको हटा दीजिए। हम यहाँ पे लिख दिए, सपोज करिए हम यहाँ लिख दिया SR नंबर, टैब बटन दबा दिए। कौन से बटन दबाए हैं? टैब। यहाँ लिख दिए नेम, टैब बटन। फिर यहाँ लिख दिए कोर्स, टैब बटन। यहाँ लिख दिए फी, टैब बटन। यहाँ लिख दिए पैड, टैब बटन। और आगे लिख दिए ड्यू। सपोज कि कोई डाटाबेस बना रहे हैं, उसमें मैंने सीरियल नंबर दे दिया, कितने नंबर पे आएगा, नाम दे दिया हमने,
कोर्स दे दिए, फी दे दी और पैड दे दिए, और इसका कितना बचा वो दे दिए। लेकिन क्या ये किसी टेबल में है? टेबल में कन्वर्ट करना, पहले पूरे को क्या कर लेंगे, और जब टेबल में आएंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा हाईलाइट कन्वर्ट टेक्स्ट टू, कि कन्वर्ट करना है टेक्स्ट से टेबल में। जब क्लिक करेंगे ना तो देखिए बताएगा आप टैब का इस्तेमाल किए हैं कि पैराग्राफ है, कॉमा की अदर कोई है। अगर जो स्पेस दिए होते हैं ना तो अदर में आके हम स्पेस दे देंगे, लेकिन टैब दिए हैं तो हम किस में आ जाएंगे, टैब में। यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए अलग अलग अपने आप कॉलम में हो गया है ना टेबल में, हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं। कितना क्लियर है ना। तो ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का कब यूज करें, जब टेक्स्ट लिखे हो और उसको टेबल के रूप में कन्वर्ट करना। हो सकता है कि अगर जो ऐसे हमारा डेटा है, पहले हमको पता नहीं था, ऐसे टेक्स्ट के रूप में हम लिखते हुए चले गए, लेकिन बाद में कोई ये कह दिया कि नहीं, आप ये जो डेटाबेस बनाने गलत बना, इसको टेबल में बनाना था ना। हमको याद आएगा, हाँ हाँ आप बोले थे लेकिन हम भूल गए, तो दोबारा से मिटा कर लिखेंगे नहीं ना। हम इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, टेबल में जाएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब देख लेंगे, हम पैराग्राफ इंटर किए हो तो पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा दिए हो तो कॉमा सेलेक्ट करेंगे, टैब दिए हो तो टैब सेलेक्ट करेंगे, और अदर कोई सिंबल दिए हैं तो अदर में आके वो सिंबल टाइप कर लेंगे। हो जाएगा ना। जैसे स्पेस दिए तो स्पेस दे देंगे, और जो फुल स्टॉप दिए तो फुल स्टॉप दे देंगे। हो जाएगा ना। अगर जो हम यहाँ पे बीच में क्या दिए, प्लस का सिंबल दिए तो प्लस दे देंगे। हो जाएगा ना। तो जो हमको चाहिए हम यहाँ से अदर में आके उसको दे सकते। अन्यथा जब टैब का इस्तेमाल किए तो टैब को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बन क्या गया है ना। हो सकता है आपको नीचे रो चाहिए था इसका डेटाबेस की एंट्री करने के लिए, आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बस टैब बटन दबाइए अपने आप बढ़ता जाएगा। कौन सा बटन दबाएं, फिर यहाँ से टैब बटन दबा दीजिए, क्या बढ़ता जा रहा है। हो जाएगा ना। तो ऐसे अगर हमको कोई भी डाटाबेस बनाना था हम आसानी से डाटाबेस बना सकते। थोड़ा सा बेहतर दिखाना तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और बेसिक फॉर्मेटिंग करना होम टैब से आपको पता ही है, बोल्ड कर दिए, टेक्स्ट साइज को बड़ा कर दिए, जो कलर करना है कलर कर लिए, शेडिंग कलर से इसका कलर कर लेंगे, बन जाएगा। और नीचे आप डेटाबेस की एंट्री करते चले जाएंगे, वन हो जाएगा, नेम हो जाएगा, उस व्यक्ति का कौन सा कोर्स है वो कोर्स हो जाएगा, कितना फी है, कितना जमा किया और कितना बचा, बन जाएगा ऐसे ना। और जब नीचे आएंगे इसमें तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेल स्प्रेडशीट। ये काम जानते हैं क्या करेगा, कि आप जब इस पे क्लिक करेंगे ना ये डायरेक्टली आपको एक्सेल में लेकर के चला जाएगा। किस में लेके जाएगा, एक्सेल में। काम हम एक्सेल में करेंगे लेकिन आएगा किस में, एमएस वर्ड में। कैसे, कंट्रोल एन करके एक नया फाइल ले ली, इंसर्ट में गए, टेबल में, कहाँ पे आ गए, एक्सेल स्प्रेडशीट। देखिए जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट में आए हैं तो क्या एक अलग हमको ये सीट लेकर के आया है ना, लेकिन ये काम हम किस में करेंगे, एमएस वर्ड में। ये काम एक्सेल में हो रहा है, किस में हो रहा है, एक्सेल में। और जो भी हमको काम करना है यहाँ पे काम करेंगे, और पेज के बाहर क्लिक कर देंगे, देखिए डायरेक्टली फिर हमको किस में लेके आ गया, वो एमएस वर्ड। अभी कुछ लिखे नहीं है ना, दोबारा एडिट करना है तो डबल क्लिक कर देंगे, देखिए फिर एडिट मोड में आ गया। जो भी फिर टाइप करना है टाइप करिए, या सेम वैसे टाइप करते हुए चले जाइए, SR नंबर, उसके बाद से नेम स्टूडेंट का, उसके बाद से क्या, कोर्स, कोर्स के आगे फी, फी के आगे पैड, और पैड के आगे डी। हो जाएगा ना। आपको ज्यादा कॉलम लग रहा है तो यहाँ से इसको पतला कर लीजिए, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बाहर क्लिक कर दीजिए, बन गया कितना टेबल। हो जाएगा ना। फिर इसमें एडिट करना है तो इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, फिर एडिट में आ गया, जो एडिट करना है एडिट करिए, फिर क्लोज कर दीजिए। हाँ एक चीज सबसे बेहतरीन इसमें ऑप्शन समझ लीजिए, कुछ हम एंट्री कर लेते हैं। पहला हम यही बनाए थे सिर्फ टेबल से ना, तो सीरियल नंबर टाइप कर लिए, 1 हो गया, नीचे 2 हो गया, ऐसा सबका टाइप करते जाएंगे। यहाँ नाम लिख देते हैं, अमन का नाम लिख दिए, कोर्स ADCA है, फी कितना है, 15,000 है, जमा कितना हुआ, मान लेते हैं 5,000 जमा हुआ, तो कितना बचा है, तो यहाँ पर हमको टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि हम टेक्स्ट टू ये टेबल में है। लेकिन वही और हम एक्सेल स्प्रेडशीट में रहेंगे, देखिए हमको करना क्या होगा, आप 1 लिखिए सीरियल नंबर के लिए, नाम लिख लीजिए,
अमन का लिख लिए, कोर्स लिख दिए क्या? इस बार डीसी या एडीसी लिख लेते हैं। एडीसी, एडीसी लिखने बस फी में आगे कितना है 15,000। पैड कर दी, कितना जमा हो गया? तो आपको खुद से कैलकुलेट करने की लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप कीबोर्ड से पहले इक्वल टू बटन दे दीजिए। पहले क्या करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे फी को। अब देखिए फी सेलेक्ट हो गया है ना, माइनस करेंगे और फिर सेलेक्ट कर लेंगे पैड और कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देंगे तो अपने आप निकल के आ गया कितना होगा। तो क्या हमको कैलकुलेशन करना पड़ा? यहाँ पे अगर आप रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रहेंगे तो एक्सेल आपका खुद से कैलकुलेशन करके ला। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सेलेक्ट करिए, जितना होगा सबको ड्रा कर लीजिए, सबका अपने आप निकल जाएगा। आया समझे ना? इससे बेनिफिट पता है क्या है? देखिए अगर हम यहाँ पे आ जाए, अगली किसी का एंट्री कर ली, तो टाइप की यहाँ पे सैफ का बना ली, का कुछ दे दिए क्या, ट्रिपल सी, फी दे दिए, कितना होगा 3 है, या 5,000 फी कर देते हैं और जमा कर देते हैं, कितना 3 है। अब हमको ड्यू निकालना है ना, अब यहाँ फार्मूला नहीं लगाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब हम ये पहला वाला निकाले हैं ना जिसका 10,000 आया हुआ है, तो कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, ये छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, इसी को जब कर्सर लेके आएंगे ना तो ऐसे पतला प्लस मिलेगा, दिख रहा है? दिख रहा है ना? लेफ्ट बटन होल्ड करिए और ड्रा कर लीजिए नीचे, तो क्या इसके आप इसका अपने आप निकल गया? तो 5,000 में से 3,000 माइनस करके कितना बचेगा? यानी कि अब हमको हर बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, बन जाएगा ना? प्लस नहीं करना है, यहाँ पे पहले इक्वल टू करना है। अगर जो कहीं भी, अगर जो हम ये कहें कि आपके कोर्स का फीस 15,000 है, आप 5,000 जमा कर दे, तो हम क्या करेंगे 15,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, तभी तो कितना बचा वो ड्यू निकलेगा ना। तो इक्वल टू लगा देंगे, बिना इक्वल टू का काम नहीं करेगा। इक्वल टू लगा दिए, और इक्वल टू लगाने के बाद से फिर हम सेलेक्ट कर लिए किसको, पहले फी, क्योंकि इसी में से माइनस करना है ना, तो माइनस का सिंबल दे देंगे, माइनस, फिर किसको, पैड, और इंटर कर देंगे। देखिए अपने आप निकल के आ जाएगा, कितना बचेगा, बस बाबूजी नहीं हो जाएगा इतना ना। अब इसका से आपको बाहर क्लिक कर देना। अब जैसे बाहर क्लिक कर, देखिए सारा डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है ना। कोई नहीं, आपको जो भी फॉर्मेटिंग करना है आप यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर लीजिए, टेक्स्ट साइज बड़ा कर लीजिए, टेक्स्ट हाईलाइट जो भी करना है कर लीजिए, बाहर क्लिक आ जाएगा बन के। तो इन दोनों का अंदर समझा रहा है ना। और इसके लास्ट में जब जाएंगे तो लास्ट आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्विक टेबल। क्विक का मतलब होता है शीघ्रता से, कि बना बना हुआ आपको टेबल मिलेगा, बस आपको एडिटिंग करना है, चेंजिंग करना है उसमें। आप स्क्रॉल करके नीचे हैं तो आपको बहुत सारा कैलेंडर दिखाई दे रहा होगा, डाटाबेस भी आपको दिख रहा होगा, क्लिक करिए, देखिए वो डाटाबेस आ गया यहाँ पर ना। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें एडिट करते हुए चले जाना, जो भी डेटा एडिट करना हो जाएगा। तो क्विक टेबल का मतलब बस इतना समझिएगा, जो बना बना हुआ आपको टेबल देगा, आपको उसमें सिर्फ एडिटिंग करना होगा। जैसे देखिए दे रहा है बुक्स कितना है, कितना नीडेड, कितनी का आवश्यकता है, तो 1 पीस, इसका 3, ये कितना है 1, पेपर पैड्स कितना 1, पेन्स कितना 3, पेंसिल 2, हाइलाइटर 2 कलर्स का, और आगे दिया इसका कितना पीस 1 पीस, हो जाएगा ना। अब आपको अपने हिसाब से, हाँ आपको बुक्स की कितनी कितनी आवश्यकता पड़ेगी इतना, तो इसको टाइप करिए, यानी कि ये बना बना हुआ टेबल दे देगा। यदि आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो क्विक टेबल से इंसर्ट करा। तो ध्यान रखिए, अभी हमने आपको जो बनाया बताने के लिए, क्या क्या, तो पहले तो आपको इंसर्ट टेबल से आके अपना टेबल इंसर्ट करा लेना होगा, इंसर्ट हो जाएगा ना। वो इंसर्ट कराने के बाद से अगला हमने आपको बताया क्या करने के लिए, खुद से ड्रा करने के लिए, हो जाएगा ना। और अगला हमने आपको बताया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट लिखे हो और उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। और आगे हम बताएं एक्सेल पे काम करना, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। और क्विक टेबल में मैंने बताया पहले से टेबल बना बना हुआ आपके कंप्यूटर में रहेगा, बस आपको क्या करना होगा, यहाँ से एडिट करना होगा। जैसे आप कोई कैलेंडर बना रहे हैं तो क्लिक कर दीजिए, कैलेंडर आ गया है ना। अब क्या करिए, जैसे सपोज के लिए जनवरी का बना रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट नेम जनवरी का लिख दीजिए, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कैलेंडर पे, पहली तारीख कब से स्टार्ट हो रहा है जी,
पे काम क्यों नहीं कर रहा है जी? चलिए कैलेंडर चेक कर ले, चूंकि अभी यहाँ पे क्लिक करें किसी कारण से काम नहीं कर रहा है, तो कैलेंडर आ जाता है यहाँ ऊपर। कैलेंडर में चेक कर लेंगे, मंडे से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम यहाँ टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। 1 टैब बटन, 2 टैब, 3 टैब, 4 टैब दबाते जाएंगे और नंबर क्या करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे। हो जाएगा ना? क्या नहीं, एक बार में नहीं होगा। अब अपने हिसाब से वो तो अपना फॉर्मेट बना के दे दिया, हमको एडिटिंग करना है ना, तो जहां जैसे रहेगा वैसा हम एडिटिंग करते हुए चलेगा। हो जाएगा। बाद में इसी का आप डुप्लीकेट बना लीजिए। डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, नहीं यहाँ पे कंट्रोल डी काम नहीं करेगा। फिर आप यहाँ क्लिक करिए, इंसर्ट में जाइए क्विक टेबल में, और आप वही टेबल फिर से क्लिक करके इंसर्ट करा लीजिए। ये भी आ गया है ना? अब सेलेक्ट करके इसको जहाँ रखना वहां रख लीजिए, हो जाएगा। हाँ, तो अब फरवरी का लिखेंगे, फिर इंसर्ट करा के मार्च का, फिर अप्रैल कैसे बनाते हुए चले जाएंगे। हाँ सुना, तो ऐसा सारा बनाना होगा ना, क्योंकि अब आपको फॉर्मेट ऐसे बनाना नहीं है, फॉर्मेट बना बनाया हुआ मिल गया, बस आपको एडिटिंग करना है, बस हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? चलिए। और इसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन था, आपको जितना कॉलम चाहिए उतना कॉलम ले लीजिए, हो जाएगा ना, और जितना रो चाहिए उतना रो ले लीजिए। सॉरी, तुम बार बार अपना माइक्रोफोन क्यों ऑन कर दे रही हो? सर गलती। अब इतना समझा रहा है ना? अब जितना टेबल में जितना हमको कॉलम और रो की आवश्यकता पड़ेगी, हम यहाँ से क्या करेंगे, उतना रो और कॉलम ले लेंगे। लेकिन अब रही बात कि लेने के बाद से हमको दो टैब दिखाई दे रहा है, डिजाइन और, तो पहले डिजाइन टैब आज समझ लीजिए। तो पहले ये हमको क्लियर करा दीजिए कि टेबल में जितना ऑप्शन दिया ये क्लियर हो रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? और आगे जब हम आ रहे हैं डिजाइन में, तो डिजाइन का मतलब इतना समझिएगा कि अगर जो आप ये टेबल इंसर्ट करा दिए हैं ना, तो इस टेबल में आपको किसी प्रकार की डिजाइनिंग करनी होगी। डिजाइनिंग क्या, पहले ये हेडर, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, ये दे रहा है ना, इसका यूज बस इतना है कि आप यहाँ से कोई डिजाइनिंग कर लीजिए। यहाँ से डिजाइन हो गया है ना, टोटल रो करिए, देखिए कुछ चेंजिंग दिख रहा है आपको, नीचे कॉलम हाईलाइट हो जा रहा है ना, नीचे वाला रो ऑन करते हाईलाइट हो जा रहा है, हेडर रो ऑफ करते देखिए ऊपर वाला हट जाएगा। यहाँ पे ये वाला देखिएगा, कलर देखिएगा चेंज हो रहा है, हट हट जा रहा है। फर्स्ट कॉलम देखिए हट जा रहा है। बैंडेड देखिए, बैंडेड में कुछ अंदर दिख रहा है, कलर बीच में कलर चेंजिंग, अब कोई बीच में कलर नहीं है ना। अब देखिए एक एक छोड़ के सारा कलर हुआ है ना, वैसे बैंडेड कॉलम काम करेगा। देखिए एक एक छोड़ के सारा कॉलम कलर किया है, ऑफ कर दीजिए। अब कोई कॉलम कलर हुआ है, तो इन सब का बस ऐसा इस्तेमाल करना था, हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते, बस डिजाइनिंग के लिए हो जाएगा ना। या फिर वो जो टेबल स्टाइल में तो बना बना आपको बहुत सारे स्टाइल दिखाई देगा, बता रहा है। इतना क्लियर है ना? जो भी आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वैसे आपका टेबल यहाँ पे दिखने लगे। और अगली चीज कि अगर जब हम यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा ऑप्शन किसका, शेडिंग का। तो शेडिंग आप लोग होम टैब में पढ़े यहाँ पर ना, वही काम यहाँ भी करेगा कि अगर जो आपको इसके अंदर का कलर फिल करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो कलर चाहिए हो। हाँ, क्योंकि एक ही सेलेक्ट है ना। चलिए यहाँ से बैंडेड रो कर देते हैं, बैंडेड कॉलम भी करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब अलग अलग कॉलम पता चल रहा है ना, इसका अलग कलर करना था, इसका अलग कलर ले लेंगे, देखिए चेंज हो रहा है। सबको करना है तो सबको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करिए और सबका कलर चेंज कर लीजिए, हो जाएगा ना। तो जो भी अपने हिसाब से कलर रखना हो, हम यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। चलिए पहले नॉर्मल जैसे पहले था वैसे करते हैं। पहले ऐसे ही टेबल था ना, सेलेक्ट किए, अपने आवश्यकता के अनुसार हम यहाँ से कलर ले लें, हो गया ना। लेकिन आवश्यकता आवश्यकता पड़ी हमको बॉर्डर का स्टाइल करने की, कि नहीं ये जो लाइनिंग दिया है ना इसकी स्टाइल हमको करनी है, तो बॉर्डर स्टाइल में आ जाइए। देखिए आपको बहुत सारे स्टाइल दिख रहा है इसमें ना, जो स्टाइल से उसको सेलेक्ट करिए। लेकिन अभी काम नहीं करेगा, अभी आपका हाईलाइट हो गया बॉर्डर पेंटर,
तो एक एक ऐसे ड्रा करिए, देखिए एक एक हाईलाइट होगा। चेंज हो रहा है कि लास्ट वाले में देखिए दो चेंज हुआ है ना। तो सारा करना है, पहले बैंडेड को ऑफ करना होगा। ये बॉर्डर पेंटर ऑफ हो गया है ना। अब यहां से आके आपको ऑल बॉर्डर करना होगा, देखिए सारा चेंज हुआ है। शेडिंग कलर को हटा दीजिए, शेडिंग कलर नहीं चाहिए। अब पता चल रहा है ना, पहले ब्लैक कलर में था ना, सिंगल लाइन था, अब डबल लाइन दिख रहा होगा आपको। स्टाइल अदर और कोई लेना, बहुत सारा स्टाइल दिया है, जैसे स्टाइल चाहिए वैसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिए, देखिए चेंज हुआ। इसका विथ मोटा या पतला करना है तो आगे आपको यहाँ भी स्टाइल दिखाई देगा, बॉर्डर का स्टाइल दिख रहा है ना। 3 लाइन का चाहिए तो ऑल बॉर्डर कर लीजिए, देखिए 3 लाइन का हुआ है, दिख रहा है ना। 3 लाइन का नहीं चाहिए, बल्कि विथ और मोटा चाहिए तो और मोटा कर लीजिए और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लीजिए, मोटा हुआ और बॉर्डर। तो जैसे स्टाइल चाहिए होगा, यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल दे ले जाएंगे ना। क्या दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, गेट है ये वाला, बना लेना गेट है तो हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि अगर जो आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है, आपको पेन कलर दिखाई दे रहा होगा, बॉर्डर का जो कलर चाहिए कलर ले लीजिए और आल बॉर्डर पे क्या कर दीजिए क्लिक। चेंज हुआ है ग्रीन कलर, डिजाइन टाइप कर ले जाएंगे ना, बिल्कुल सिंपल, इसमें ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। बस आपको फर्स्ट कॉलम इन सब का हाईलाइट करना तो इन सब का यूज कर सकते हैं। जो आपको बना बने और डिजाइन लीजिए, वो डिजाइन ले लीजिए। नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से खुद से डिजाइन कर लीजिए। शेडिंग कलर इसके अंदर कलर फिल करने के लिए हो जाएगा ना। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ से भी उसका स्टाइल दे सकते हैं, जैसे स्टाइल देना हो। यहाँ से उसका विथ दे सकते हैं, कितना मोटा पतला चाहिए। और उसके नीचे से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते, हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ से आल बॉर्डर करें तो सब पे एक ही बार में अप्लाई होगा। और अगर यहाँ से बॉर्डर पेंटर लेंगे तो हम एक एक अप्लाई कर पाएंगे, एक एक को चेंज कर पाएंगे। ऐसे एक एक चेंज हो रहा है ना, दिख रहा है लास्ट में, ऐसे एक एक कर पाएंगे। क्लियर है ना। तो अब एक बार ध्यान दे लीजिए कि अभी तक हमने जो आपको ऑप्शन बताया, इतना ऑप्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत इसमें। बस एक बार और दोबारा से रिपीट कर देना, समझिए, ताकि आपको ये न लगे कि नहीं हो पाए। पहले चीज क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद से तो जितना रो और कॉलम चाहिए हाईलाइट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इससे ज्यादा चाहिए तो आप इंसर्ट में आ जाइए और अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ टाइप कर लीजिए जितना रो और कॉलम चाहिए, हो जाएगा ना। और इसके आगे जाएंगे, हाँ ये जो फिक्स विद कॉलम, ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो दिया है ना, तो हम लोग लेआउट टैब में पढ़ लेंगे। लेआउट टैब जैसे हम टेबल ले रहे हैं ना, लेआउट टैब में देखिए वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दिख रहा है ना। तो वो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे समझता कि जब कंटेंट हमारे पास रहेगा। तो फिलहाल अभी इतना ऑप्शन समझ आ रहा है ना। इंसर्ट में आ जाइए, अगला ने बताया ड्रा टेबल, खुद से ड्रा कर सकते हैं। टेक्स्ट में हो तो टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो टेबल ले लिए हैं तो डिजाइन में यदि आपको टेबल को कोई डिजाइन करना है तो यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो पहली चीज तो आप जब लैब में जाएंगे तो इस ऑप्शन का यूज कर लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा है, हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि आप लोगों को करना क्या होगा, एक स्टूडेंट डाटाबेस बना लेना होगा, बन जाएगा ना। जैसे आप लोग एम उसमें वर्ड पैड में बनाए थे, याद है। वर्ड पैड में प्लस माइनस करके हम लोग रो और कॉलम बनाए थे ना। याद नहीं आ रहा होगा, बता दे रहे हैं कि जैसे हम लोग वर्ड पैड आप लोग पढ़े हैं ना, वर्ड पैड आप लोग पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस करके कॉलम रो बनाना बताए थे ना। याद नहीं होगा आपको, बता देना, समझ लो फिर। कोई नहीं, अगर आप यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो भी रो और कॉलम बनेगा। वही हम बताने की कोशिश कर रहे थे, जब आप यहाँ प्लस और माइनस कर रहे थे तो रो और कॉलम बन रहा था ना। सेम उसी प्रकार से जब आप यहाँ वर्ड पे आएंगे तो प्लस करिए और माइनस करिए, फिर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस इंटर कर लीजिए, उतना आपका रो और कॉलम बन के। हाँ, आपको जितना कॉलम चाहिए होगा उतना यहाँ से प्लस करते जाइए, माइनस करते जाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इंटर कर लीजिए, उतना कॉलम बन के आ गया है ना।
बढ़ाना है तो यहाँ कॉर्नर से आके इसके साइज को बढ़ा लीजिए, हो जाएगा ना। अगर जिसमें से आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से छोटा बड़ा कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और अभी जो हमने आपको एक स्टूडेंट डाटाबेस बनाने के लिए बताया, ये बताएं अभी ना, तो कम से कम ऐसे आज आप लोग कम से कम 10 लोग का बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि आज आप लोग को सबसे पहले क्या ट्राई करना है, तो टेबल ग्रुप का सारा ऑप्शन, और टेबल लेने के बाद जो हम लोग का डिजाइन टैब आ रहा है ये ऑप्शन, और इसके बाद से फिर आप लोग को जो टाइम बच जाएगा तो ये कम से कम 10 लोग का बना लेना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तक ट्राई करके आइए लोग, यानी क्या क्या आपको ट्राई करना है, बस यही टेबल, और टेबल के बाद से डिजाइन, हो जाएगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही।